हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल लक्ष्मण कुमार। आपको पता है मैं बीटेक और बीआर के बारे में आपको बताता हूँ, जेई मेंस के बारे में। तो आज आपको दिख रहा होगा कि सम स्ट्रेटजी टू क्लियर जेई मेंस। मैं आपको आज कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिससे आप जेई मेंस क्लियर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रेटजी है क्या है, देखिए आप। पहला है कि बी क्लियर दैट यू हैव टू स्मार्ट वर्क विद यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क विद हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क तो करना है। अगर आप 12 घंटे पढ़ते हो, चाहे 8 घंटे पढ़ते हो, चाहे 6 घंटे पढ़ते हो, तो 6 घंटे पढ़कर आपको स्मार्ट वर्क तो करना ही होगा। अब स्मार्ट वर्क कैसे करना है? जैसे कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किए। मान लो कि आपने 6 घंटे पढ़े और एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ा या एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ा। तो स्मार्ट वर्क करने का मतलब ये है कि आप या तो कोई एक टॉपिक बना लो या फिर कुछ नोट्स बना लो, जिससे कि ना आप अगर आप उसको दोबारा पढ़ो तो 6 घंटे ना लगे उसको पढ़ने में। बाकी वो 5 मिनट में क्लियर हो जाए, 20 मिनट में क्लियर, जो भी आपका मिनिमम टाइम है लगे उसमें क्लियर हो जाए। आपको स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। या फिर ऐसे कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपको खुद समझ में ना आ रहे हैं आपके, या फिर आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है जिससे आप कर सकते हो। तो आपको स्मार्ट वर्क तो करना पड़ेगा, ठीक है। आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आ गया सेकंड स्टेप हमारा होगा, आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। आपको टाइम टेबल क्यों बनाना चाहिए? मान लो कि अभी 6 महीने बाद आपके जेई मेंस का एग्ज़ाम है और आप पढ़ रहे हो, कभी 2 घंटे पढ़ रहे हो, कभी 4 घंटे पढ़ रहे हो, कभी 8 घंटे पढ़ रहे हो। तो अगर आप हर सब्जेक्ट को आप बराबर टाइम नहीं दे पा रहे हो, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, आपका जो स्ट्रांग है उसको ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तो उससे टाइम टेबल से होगा क्या कि मान लो आप 3 घंटे पढ़ते हो, 1 घंटा मैथ पढ़ रहे हो, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो हर सब्जेक्ट को अगर बराबर बराबर टाइम दे रहे हो तो इससे होगा क्या कि हर सब्जेक्ट को टाइम मिल रहा है अपना। और अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाते हो तो फिर कभी जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा ना, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे। तो समझ रहे हो ना आप? तो टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेस भी नहीं होता है टाइम टेबल अगर बना हुआ हो तो, ठीक है। और आया थर्ड कि हमें वीक सब्जेक्ट पर काम करना चाहिए। आपको मैंने बताया कि आपको वीक सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मान लो आपका मैथमेटिक्स वीक है या फिर आपका केमिस्ट्री वीक है या कोई टॉपिक वीक है, तो उसको आप उस पर आप वर्क करो। या तो वो जेई मेंस में क्या होता है, जेई मेंस में टाइम हमारा लिमिटेड होता है। अगर 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो 3 घंटे का ही एग्ज़ाम है। अगर या तो आप उस टॉपिक पे वर्क करके अपना स्ट्रांग बना लो, अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप स्किप कर सकते हो उस टॉपिक को। लेकिन अगर मैं आपको स्किप करने की सलाह नहीं दूंगा, एडवाइस नहीं दूंगा आपको। मैं कहूँगा अगर 6 महीने का टाइम है या फिर 1 साल का टाइम है, 1 साल में आप अगर तैयारी कर रहे हो जेई मेंस की, तो आप क्लियर कर सकते हो हर टॉपिक को। एक साथ क्या 12-15 बार पढ़ सकते हो आप, इतना टाइम होता है आपको 1 साल में, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन सॉल्व तो करने ही होते हैं। तो आपको वीक सब्जेक्ट पे काम करना है और जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आपको उससे भी और स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर आप मान लो आपका सर्कल आ गया मैथमेटिक्स में सर्कल आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, या फिर इलिप्स या ऐसा कोई टॉप क्वेश्चन है जो कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो उस पे आपको मान लो कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो कर दोगे आप। तो बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले इलिप्स में या फिर आपको सर्कल में जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है या टॉपिक है, तो वो भी आप कर सको, ऐसा बनो। तो ऐसा अगर आपका मान लो कि ऐसे 2 क्वेश्चन भी आ गए जिसमें आप स्ट्रांग हो, तो वो 2 क्वेश्चन मतलब कि 8 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके स्ट्रांग सब्जेक्ट को और स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। फोर्थ नंबर पे क्या, क्लियर योर कंसेप्ट। अगर जो भी आप पढ़ रहे हो ना, आप क्लियर रखो, क्लियर टू कट रखो कि मेरे को अगर ये आता है तो मेरे को आता ही है, लेकिन ये आपको कन्फ्यूज़न है। आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो या काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो आप, और काइनेमेटिक्स में आपको वो लग रही प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है, प्रोजेक्शंस का कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है बिल्कुल क्लियर रखना है। या तो आप अपने टीचर से पूछिए या फिर यूट्यूब पे आइए या मुझसे पूछिए, ठीक है। अगर आपको बीआर क्लियर करना है तो बीआर के लिए मैं आपके लिए खड़ा हूँ, ठीक है। यूट्यूब चैनल आपके लिए है ये, तो आप जब जब आएंगे आपको वीडियो मिलेगा बीआर के लिए, ठीक है। 5वें नंबर पे प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक। सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखोगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कि क्या पैटर्न होता है क्वेश्चन का, कैसे मार्किंग होती है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम कैसा होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। और आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे और जब आप सॉल्व कर पाओगे, या फिर आपने जब कंसेप्ट करा और क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपसे, तो आप समझ जाओगे कि आपको थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मैंने आज क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने आज कुछ सीखा।
तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका, और वो होता है ना फियर, एग्जाम फियर, वो भी खत्म होगा आपका, क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। आप जो पढ़ रहे हो, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब आप सही जा रहे हो। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कि ना, आप सॉल्व क्वेश्चन पेपर। मैंने आपको बताया क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चन तो सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, और मिनिमम 15 साल के, आज से पिछले 15 साल के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। कारण ये है, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो 3 घंटे का टाइम होता है, तो आप टाइमर लगा लो वॉच में, घड़ी में, ठीक है, और उसमें लगा लो कि 3 घंटे मेरे को सॉल्व करने हैं, और बिल्कुल ईमानदारी से। अगर क्योंकि आप चीटिंग किससे करोगे चीटिंग, अपने आप से चीटिंग करोगे। तो आप क्वेश्चन पेपर लो, 3 घंटे का टाइमिंग लगाओ, जो भी 3 घंटे 3.5 घंटे का पेपर होता है, ठीक है, दोनों, अगर दोनों एग्जाम देते हो तो, अगर 3 घंटे का एग्जाम का टाइमिंग लगाओ और फिर सॉल्व करो। फिर प्रॉब्लम आता है तो उस पर आपका वर्क होगा। अगर 15 साल के, मतलब 15 क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व कर दोगे, तो आप मतलब फास्ट हो जाओगे कुछ भी करने के लिए। तो आप, ऐसे होता है ना कि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो आप समझ जाओगे, अगर ये डिफिकल्ट है, उस पर टाइम नहीं देना है और उस पर आगे बढ़ जाना है, स्किप करना है। क्योंकि ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको जो डिफिकल्ट लगेंगे, तो बच्चा फंस जाता है उसमें। तो आपको उस पर फंसना नहीं है, आपको उसको स्किप कर देना है। आखिर में अगर टाइम मिला तो टाइम हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और बाकी हम अगला कर लेते हैं। नहीं तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन में टाइम लग जाता है, फिर हमारा सिंपल क्वेश्चन हो नहीं पाता। तो ये स्ट्रैटेजी हो गया हमारे फ्रेंड्स। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई क्वायरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है आपको, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। और बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और डू वट एवर यू वांट टू डू। बस अब पढ़ाई जरूर